काम तो तब चलेगा का सेव करा पल चसा न बिछड़ा, हम नानक दास तुम्हारे दियो। वो कहते पहला काम तो ये करो, जब गुरु के पास तुम इरादा बनाकर चले जाओ, हो सकता है इस चीज में आपको समय लगता हो, आज इरादा बने 10 दिन और ले लो, महीना ले लो, 2 महीना ले लो, 1-2 साल ले लो, इस बात का निर्णय करने में तुम गुरु के पास क्यों जाना चाहते हो। एक निर्णय बना लो तुम्हें गुरु के पास किस काम के लिए जाना है। कहते जब तुम गुरु के पास, गुरु को, प्रभु को पाने के इरादे से जाओ, तो कहा उसके आगे सब कुछ अपना निछावर कर दो, कहो हम नानक दास तुम्हारे, हम तुम्हारे दास हो गए, हमें और कुछ नहीं मालूम, ना हम अपना मन लगाने वाले हैं दुनिया के कामों में, ना बुद्धि लगाने वाले हैं, ना आज के बाद दुनिया में हम अपनी कोई कलाकारी दिखाएंगे, ना अपनी समझदारी से कोई काम करेंगे। जब हमारे ऊपर मालिक है, हमने तुम्हें अपना हाथ थमा दिया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम हमें जहां ले जाओ। और कहा इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। कहते सेव करा पल चसा न बिछड़ा, पहला काम गुरु के बताए रास्ते से सेवा में लगो, और दूसरी बात कहते उसकी ऐसी याद बनाकर रखो कि एक घड़ी भी उसकी याद हमारे हृदय में ना आए, वो घड़ी ही हमें बर्दाश्त ना हो, वो घड़ी ही जीवन के जो है एक शरीर के जीवन के किसी भी जो है समय में हमें आए ना, जिसमें उसकी याद हमें ना आती हो। परजुर कहा करते थे इन दोनों बातों का मंथन कर लेना जरूरी है। हम सोचेंगे सेवा तो हम बहुत करते हैं, सेवा करने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते, शरीर से हो, मन से हो, वचन से हो, सेवा में हमेशा हम आगे रहते हैं। परजुर कहा करते थे सेवा क्या है, इस बात को समझ लेना जरूरी है। सेवा सिर्फ वो सेवा नहीं कहलाती जिसमें गुरु के आगे उसके सिर्फ मुंह से निकली हुई चीज को जीवन में किया जाए, वो सेवा होती है। सेवा का सच्चा अर्थ क्या है? हुजूर कहा करते थे वो जीवन जो दूसरों के सुखों के लिए जिया जाए, वो जीवन जिसमें दूसरों का अहित करने की भावना ना हो, वो जीवन जिसमें दूसरों की खुशी भी निहित हो, और दूसरों की खुशी के लिए अगर अपनी खुशी का एक बार त्याग करना पड़े तो उसमें हमें परहेज ना हो। हुजूर कहा करते थे सेवा का सिर्फ अर्थ इतना ही है। अगर हम चाहते हैं सेवा करें तो सेवा फिर मानव मात्र की होनी चाहिए। आपने कई बार स्वामी जी के अपने कहे हुए वचन सुने हैं, उन्होंने इस बात को हमारी एक संस्था जेंट्स का नारा भी बना दिया। उन्होंने कहा मानव सेवा प्रभु भक्ति है। परजुर कहा करते थे वो मानव नहीं जो गुरु के आगे पीछे घूम रहा है, वो मनुष्य जो मानुष चोले में है, जो जीवधारी है, हरेक की सेवा करना और हरेक की सेवा, हरेक के सुख का, हरेक के लिए अपने सुखों का त्याग करने से भी पीछे ना हटना, ये हमारे सत्संगियों के जीवन की पहली भावना होनी चाहिए। इस बात के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है तुम्हारे अंदर प्रेम और भाईचारा बने, तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी निंदा, क्रोध, द्वेष, जलन, मन में थोड़ी सी भी अहंकार की भावना न बने और सबसे तुम्हारा प्यार गुरुमुक्ता की तरफ बनता चला जाए। हुजूर कहा करते थे संतों की पहली बात में ही जीवन सुधारने की तालीम होती है, पर यह बात समझी कैसे जाए। हुजूर कहा करते थे यहां कहने और करने में ही बड़ा भारी अंतर है। कबीर साहब ने क्या फरमाया, कहा कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लगार, तिनके मुख काले होंगे साईं के दरबार। कहते भाई यहां तो कहने और करने में बड़ा भारी अंतर है। गुरु के सामने जब हम वादा करते हैं, जब हम वचन उठाते हैं कि हम जो है सबसे प्यार करेंगे, हम भाईचारे की भावना से रहेंगे, हम सेवा करेंगे, हम जीवन गुरु अनुरूप जिएंगे, हुजूर कहा करते थे उसके दरवाजे से बाहर निकलते ही वो वादे उल्टे हो जाते हैं। दूसरे को देखते ही मन में काम, क्रोध, द्वेष, जलन की भावनाएं आने लग जाती हैं। ध्यान गुरु तरफ आकर्षित नहीं रहता, गुरु को भूल जाते हैं। और जैसा भी आपके सामने बताया भी गया, हम दुनिया को अलग अलग बातों से तोलते हैं, लेने का अलग और देने का अलग। तो जो कहा करते थे माफ करना, जीवन में किसी किसी जीव ने गुरु की बात को सच्चाई से समझा है, वो जीव कभी शाब्दिक अर्थ निकालकर गुरु की बात का महत्व नहीं समझ सकते। गुरु की बात का महत्व क्या है?
तुम उसकी बात का पहले आचरण करो। दुनिया को सिखाने की तुम्हारी वो आदत उस दिन हो जावे जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह से गुरु का एक एक वचन को मानने वाला अभ्यासी पुरुष समझने लग जाओ। जब तक तुम्हारे अंदर गुरु की बात ना आने लग जाए तब तक किसी को समझाने, किसी को उपदेश देने का हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें इतना अधिकार नहीं है हम बिना जाने दूसरे को पढ़ाने निकल पड़े। हुजूर कहा करते थे पहले गुरु की बात को जीवन में उतारना है, और उसका सबसे बड़ा मापदंड क्या है? तुम गुरु की एक एक बात, एक एक वचन को जीवन में धारण करके देखो। मैंने स्वामी जी की एक घटना को हमेशा जीवन में उदाहरण रूप माना है। स्वामी जी संडीला में बैठे थे, उनके भाई साहब थे गुप्ता जी, उनसे छोटे, वो जो है साथ आए और स्वामी जी के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी जो है उनसे कहने लगे भाई जब मैं छोटा था तब जो है मेरा जो है गांधी जी के प्रति बड़ा प्रेम था। जब जो है गांधी जी ने शरीर छोड़ा तो मैं 10वीं कक्षा में था। स्वामी जी की अपने वचन कहता हूं। स्वामी जी कहने लगे मैंने जो है बचपन से जो है उनके कुछ कुछ लेख पढ़े। उस वक्त क्रांति का समय था, उनकी एक एक बात जो है पूरे समाज और माहौल में गूंजती थी। उनकी बात सुन करके न जाने लोगों ने उस बात को किस तरह से अपने जीवन में धारण किया होगा, पर स्वामी जी कहने लगे मुझे तो उनकी एक एक बात जीवन में ऐसी लगती थी जैसे पूरी पूरी किताब उन्होंने खोल करके कह दी हो। और कहते थे कि मैंने उनकी एक एक बात को याद रखा। उन्होंने कई वर्ष बाद जब अपने भाई साहब से बात कही, वहां संडीला में बैठकर आश्रम में कहने लगे मैंने एक एक महापुरुष की बात को जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया है। उनकी बात को मैंने क्या उतारा? सादगी से जीवन जियो। और अगर जो है किसी भी ज्ञानी विद्वान पुरुष के पास जाओ तो माफ करना अपने आप को ज्ञानी समझकर मत जाओ। उसके पास तब जाओ जब तुम्हें यह धारणा जीवन में बनने लग जाए कि तुम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो उस बात को भूलने की भी हिम्मत मत करो। उस बात को याद रखो, उस बात को जीवन में उतारो, उस बात को जीवन का हिस्सा बना लो। और स्वामी जी अपने भाई साहब से कह रहे थे मेरे को जो है उनका एक एक वचन जीवन में आदर्श लगा। दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहे पर उनकी बात, जीवन जीने की शैली को मैंने अपने जीवन जीने की शैली बना ली। उनकी बात पर जीवन जिया, सादगी से रहा, सच्चाई से जिया, ईमानदारी से जिया। और अगर कोई भी विद्वान महापुरुष सामने आया तो उसका आदर सत्कार किया। उसकी एक एक बात अगर मुझे अच्छी लगी तो वो बात मैंने भूलने की कभी भूल करके भी हिम्मत नहीं करी। उसकी बात को जीवन का हिस्सा बना लिया, उस बात पर चल लिया, उस बात को जीवन का एक मापदंड बना लिया कि अगर जीवन जिया जाएगा तो इस महापुरुषों के वचनों के अनुरूप जिया जाएगा। और जो कहा करते थे यही एक कारण था आर्य समाज जैसे बड़े भारी एक समाज में रहने के बावजूद भी उनकी ये इच्छा रही उन्हें प्रभु प्राप्ति अनुभव करने का रास्ता कहीं से मिल जाए। जब हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज मिले, उनकी पहली बात उन्होंने सुनी तो पहली बात उनके दिल में घर कर गई। हुजूर ने जो पहली बात कही जो स्वामी जी ने अपने कानों में सुनी वो ये थी कि हर एक पापी के लिए भविष्य का रास्ता खुला है और हर एक संत को उसके भूतकाल में, उसके पिछले समय में एक साधारण मनुष्य की तरह, हम जैसे आम इंसानों की तरह ही जीने का जीवन हासिल था। एक संत भी पहले आम इंसान था और एक पापी जो है वाल्मीकि जैसा डाकू हो उसे भी भविष्य में संत बनने का, एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता परमात्मा ने खोल रखा है। हुजूर ने एक बात और कही वहां पर कि दुनिया में हर एक इंसान के सुधरने के लिए परमात्मा ने रास्ता छोड़ रखा है, हर एक के लिए उम्मीद की एक किरण है। जब ये बात सुनी तो उन्होंने फट से इस बात को जीवन में धारण कर लिया। मेरे दिल में चाहे मुझे प्रभु मिले और मुझे प्रभु मिलेगा जरूर। और उन्होंने हुजूर से नाम लिया क्या कहे, नाम उन्हें दिया गया। और स्वामी जी ने नाम न पाने की इच्छा लेते हुए भी हुजूर से नाम लेकर के कमाई करी और नतीजा क्या निकला, वो अंतर में जुड़ करके प्रभु प्राप्त योगी बन गए। हुजूर कहा करते थे संतों का जीवन
वो इस बात का ऊंचा उदाहरण होता है, जो कुछ भी पाया जा सकता है गुरु के वचनों पर जीवन अमल करके पाया जा सकता है। हम सुन सुनाकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, सुनने के बाद जो अमल कर लेते हैं उससे हमारे जीवन में काम बनता है। तो माफ करना, आज की अगर हालत देखी जाए तो सत्संगी नहीं है। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो ऊपर से हम पर छाप लगी हुई है, हमने गुरुजी से नाम लिया है, पर अंदर से हम अब भी वही पुराने जीव हैं जो रोम रोम पर क्रोध करते हैं, जो घड़ी घड़ी काम में फंस जाते हैं, जो दूसरे को देख करके बुरा भला मानते हैं, जो अपनी सांस सांस से बुरी चर्चाएं करते हैं। अगर कान में किसी की बुरी बात आ जाए तो उस बात का चिंतन करते महीनों गुजार देते हैं। माफ करना, हमारा जीवन आज भी बुराइयों की खान बना पड़ा है। मैं आपकी बात नहीं कहता, हर एक इंसान की हालत ऐसी है। हुजूर कहा करते थे ये जीवन हमेशा ऐसा रहे, ये जरूरी नहीं। अगर तुम गुरु की बात पर अमल करने लग जाओ, अगर गुरु की एक बात को धारण कर लो तो तुम्हारे जीवन में नाम प्रकट होगा। इस बात को चाहो तो लिखवा लो, तुम्हारे जीवन में नाम प्रकट होगा। पर उससे पहले तुम्हें पहला काम क्या करना पड़ेगा? इस जीवन को सुधारो। जीवन को सुधारने का तरीका यह है, पहला काम गुरु की याद, गुरु की तरफ ध्यान, गुरु की जो है वो सिमरन करने की, उस नाम की कमाई करने की आदत को जीवन का अभिन्न अंग बना लो। जैसे सांस लेते हो, जैसे आंखें खोलते बंद करते हो, जैसे चलते फिरते हो, शरीर का इस्तेमाल करते हो, इन सारी चीजों में तुम्हें कहीं से रोज रोज याद नहीं कराना पड़ता कि भाई तुम सांस नहीं ले रहे, सांस लेना मत भूलो। सांस अपने आप लेते रहते हो, तुम देखते रहते हो, सुनते रहते हो, मस्तिष्क अपने आप काम करता रहता है। ऐसे जो है भजन सिमरन को भी अपने जीवन का, अपने नित्य नियम का हिस्सा बना लो। रोज गुरु जी की याद करनी है। चलते फिरते दुनिया से फारिग हुए नहीं और गुरु की याद करना शुरू कर दिया। रोज भजन पर बैठना है। सुबह दिन की शुरुआत गुरु जी के भजन से करनी है और दिन का अंत भी गुरु जी के भजन से करना है। गुरु का नाम लेकर दिन शुरू करो, गुरु का नाम लेकर दिन समाप्त करो। और जो कहा करते थे दूसरी बात, जीवन की संभाल करो। बुराइयों को, चाहे वो मन से दूसरे का बुरा चिंतन हो, चाहे दूसरों के लिए बुरी बात कहना हो, चाहे अपशब्द हो, चाहे मार पीट हो, चाहे खून खराबा हो, चाहे जो है मन से दूसरों की निंदा चुगली द्वेष करना हो, चाहे झूठ बोलना हो, इन सारी चीजों से प्रण करो कि कल से हम छुटकारा पाने लग जाएंगे। एक एक चीज को जीवन में घुसने ही मत दो। अगर प्रण कर लो कि झूठ नहीं बोलेंगे तो कल से झूठ बोलना छोड़ दो। हुजूर कहा करते थे बारीकी से सोचो झूठ कितना बारीक हो सकता है। यहां तक कि ये कहना भी झूठ है, अपने बच्चों से बाहर आते हुए पड़ोसी को कहलवा दो कि माता पिता घर में नहीं, बाहर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर गौर करो तो हुजूर कहा करते थे सैकड़ों चीजें तो ऐसी झूठ बोली जाती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनका कोई हमारे जीवन में मतलब सिद्ध नहीं होता, जिनका लाभ भी नहीं होता, जिनसे फायदा नहीं होता। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया भाई कहां जा रहे हो, सिर्फ उसे सच्चाई ना बताई जाए इस भाव से मुझसे झूठ बोल देते हैं। हम कहते भाई कहीं नहीं, बस पड़ोसी के घर तक जा रहे, काम कहीं और करने जा रहे हो, सच बोलने से कतरा जाते हैं। हुजूर कहा करते थे भाई बुराई तो छोटी सी हो या बड़ी सी हो, जीवन को गंदा करने के लिए काफी है। हुजूर कहा करते थे पहला काम गुरु की याद की जाए, भजन सिमरन किया जाए। दिन की शुरुआत और दिन का अंत गुरु के भजन सिमरन से करो। दूसरी बात, जीवन की एक एक बुराई को निकाल फेंको। निंदा चुगली हो, द्वेष हो, बैर विरोध हो, दूसरों की बात अगर सुन करके उससे लड़ाई झगड़े करने की भावना हो, हर एक चीज का त्याग करो और धीरे धीरे अपने जीवन को संयमित बनाओ कि इस जीवन में गुरु की याद हो, हर एक चीज का निर्णय गुरु की दया मेहर से हो, गुरु के सहारे जीवन दिया जाए। माफ करना, तभी धीरे धीरे गुरु इस शरीर में, इस मन में आचरण करेगा, तभी धीरे धीरे गुरु का स्वरूप दिखाई देगा, तभी काम बनेगा। मैंने आपको एक भी बात ऐसी नहीं कही जो सिर्फ किताबी बात हो, जो सिर्फ जो है किताबों की लिखत पढ़त हो, जो सिर्फ जो है कही सुनी हो। इन बातों का अमल कर करके महापुरुषों ने जीवन में प्रभु को पाया है। इन बातों का अमल करके जीवन को हमने हल्का किया है, जीवन में से दूसरों की बुराइयों के बोझों को उतारा है। और इसी बात को अगर आप भी थोड़ा सा जीवन में अमल कर ले, आपको अगले दिन ही लगेगा आप कितना आसानी और कितनी सरलता से जीवन जी सकते हैं।
आपको लगेगा हमारी दिनचर्या के हजारों बोझ तो अपने आप ही हल्के हो गए। आप इतने हल्के हो गए, थोड़ा भी गुरु का नाम लोगे और आत्मा सिमटने लग जाएगी। भजन सिमरन तो ऐसे बनने लग जाएगा जैसे कोई आदमी दिनचर्या का कोई आसान से आसान काम अपनी मर्जी से कर लेता है। तो माफ करना, प्रभु भक्ति ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुश्किल है तो जीवन को गुरु अनुरूप चलाना है। और गुरु अनुरूप जो जीवन हम जीने की आज प्रतिज्ञा करने के लिए, व्रत धारण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें चाहिए थोड़ी एकाग्रता से एक एक बात को जीवन में अमल करने लग जाए। मैं फिर से कहता हूं, इस बात का सिर्फ लाभ तभी होगा जब आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। गुरु एक एक बात में हजारों हजारों भेद खोल डालता है। अपने जीवन के हजारों धर्म पुस्तकों के हजारों जो है ऐसे नुस्खे दुनिया के सामने रख देता है, जिसका अगर मंथन कर लिया जाए तो जीवन उतारने के लिए गुरु की एक ही बात काफी है। और अगर ना विचार किया जाए तो हजारों धर्म पुस्तकें पढ़ी जाएं तब भी कोई बचने का रास्ता नहीं। तो स्वामी जी ने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो अगर आप थोड़ा सा भी गौर से विचार कर ले तो उसमें आप अपने जीवन को सरलता और सहजता से जीने का इतना आसान सा तरीका पाएंगे, जिसमें नाम की कमाई करना आसान हो जाएगा, जिसमें जीवन जीना आसान हो जाएगा, भक्ति करना आसान हो जाएगा। पर यह रास्ता सिर्फ उन सत्संगियों के लिए है जो खोजी हैं, जो यहाँ पर सिर्फ इस इरादे से आए हैं कि उन्हें गुरु की दया से अंदर जुड़ने का रास्ता मिल जाए, जो सिर्फ ऐसे ही आए हैं कि महीना हो गया चलो सत्संग सुन लेते हैं चल करके, या इसीलिए आए हैं कि चलो चलेंगे साथ में हारी बीमारी भी पूछ लेंगे, अपने पशुओं की भी पूछ लेंगे, अपने जो है वो धान या फिर जो है गेहूं के बारे में पूछ लेंगे। तो बुजुर्ग कहा करते थे माफ करना, वो अभी सही उद्देश्य से गुरु के पास नहीं आए, सही मंशा लेकर गुरु के पास नहीं आए। दुनिया के काम भी गुरु की दया मेहर से बनेंगे, पर असली काम तो वही है जो जीवन बनाने का काम है, जो प्रभु प्राप्ति का काम है। तो आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं, आपको गुरु जी की दया से नाम मिला है, पर इस नाम को व्यर्थ न जाने दो। इसका एक एक दिन, एक एक सांस इस नाम को परखने का मौका है आपके पास। आपको जो भी जीवन मिला है वो इस नाम की कमाई का जीवन है। हुजूर कहा करते थे संतों की गर्ज नहीं होती कि वो आपको जबरदस्ती बात कह कर सुनाते हैं। उन्हें जो है आप नाम कमाओगे तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं कमाओगे तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनका तो दोनों ही तरीके से कोई लाभ नहीं है। ये आप ही के लाभ की चीज है जो आपको बताने के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ आपके लाभ की चीज है कि आप गुरु की बात से जीवन जीने लग जाएं। इसमें गुरु का एक पैसा भी फायदा नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इस चीज की तरफ ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को गुरु अनुरूप चलाने लग जाए, भजन सिमरन पर जोर दें, जीवन की पड़ताल करें। जब जो है सत्संग में आवे तो ये बात धारण करके आए सत्संग में क्यों जा रहे हैं, उस बात के, उस अपने मंशा के अनुरूप ही उस दिन सत्संग का दिन गुजारे। अगर सत्संग के दिन आ गए, विचार ये है गुरु मिल जाए तो ध्यान गुरु में ही लगा रहना चाहिए, फिर ध्यान इधर उधर ना जावे, ध्यान इधर उधर न भटके, इधर उधर की बातें ध्यान में ना आए। अगर ऐसा जीवन जीने लगे तो आपको बेशक गुरु चरणों में एक घड़ी भी बैठने का लाभ मिलेगा। और अगर ऐसा मंतव्य नहीं बनाकर आए हैं तो बहुत कुछ करने का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा कोशिश करें, ध्यान गुरु चरणों में लगाकर रखें, यह नाम की कमाई के साधन से जुड़ते चले, तभी कुछ आगे का रास्ता खुलेगा। तो ये थोड़ी सी बात थी जो स्वामी जी महाराज के जीवन से थी, जो मैंने आपके सामने रखी। मेरे को बार बार ये बात इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि कई बार बताया जा चुका है, सत्संग का दिन मेरे हिसाब से हमारे महीने का सबसे कीमती दिन होता है, जिस दिन हम दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़ करके गुरु की याद करने के लिए आते हैं। इस दिन हमारा ध्यान अगर पूरे प्रेम प्यार से गुरु के साथ लगा है तो जरूर लाभ मिलेगा। पर ऐसा दिन मैं नहीं समझता हर एक सत्संगी भाई बहन इतनी प्रेम प्यार से गुजारता है। बहुत से भाई बहन आकर के एक दूसरे की हारी बीमारी पूछने लग जाते हैं, एक दूसरे का ध्यान करने लग जाते हैं। कई बहने तो मैंने अभी भी देखा, वो जो है सारा सत्संग बात ही करती रही। अब मैं उन्हें बताऊंगा नहीं कि वो याद थी, पर जो है आप जानते हैं कि इस चीज से नुकसान होता है, और इस चीज से हमारा घाटा इस बात का है कि हम गुरु की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए कोशिश करें जब आप अगली बार आवें
ये तो ध्यान करके आए कि सत्संग में बोलेंगे नहीं, मुंह पर जो है हम उंगली रखकर आएंगे कि मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनने का काम रखेंगे, सिर्फ समझेंगे, सिर्फ धारण करेंगे। और मैं आपको शब्द से कहता हूं, अगर आपने एक भी बात ऐसी जीवन में खूब गौर से सुन ली है, आपके दिल में बैठ गई है, तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उसी से आपका काम बन जाएगा। पर उसके लिए एकाग्रता जरूरी है, ध्यान लगना जरूरी है। अगर आप बोलते हैं तो आपकी एकाग्रता गुरु से हट जाती है और दूसरे में चली जाती है, ध्यान दूसरे की तरफ बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर आपने क्या पाया और क्या खोया इसका निर्णय तो आप ही करिए। तो इसलिए जरूरी है सत्संग के दिन को सिर्फ गुरु और गुरु की बातों के लिए छोड़ दीजिए। उस दिन ध्यान गुरु की तरफ होना चाहिए। जो भी बात करनी है गुरु जी से करिए, चल करके उन्हीं से अपनी हारी बीमारी अच्छी बुरी कहिए, पर दुनियादारों से चर्चा मत कीजिए। तो ये दिन आपका गुरु की याद में गुजरना चाहिए, तभी इस दिन का लाभ है। तो ये आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आप सभी भाई बहन यहाँ तक पहुंचे, खूब प्रेम प्यार से बैठे। अब कुछ सूचनाएं हैं, सभी भाई बहन गौर से सुन लें, सारी बातें सुन लेंगे, उसके बाद अपने स्थान से उठेंगे।